नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पिछले 10 से 15 सालों में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और अन्य अधिकारियों की भी जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में मुआवजा घोटाले की जांच को और ज्यादा गहराई तक ले जाने का आदेश देते हुए एसआईटी को 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि पिछले 10 से 15 सालों में नोएडा प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दूसरे जिम्मेदार पदों पर रहे सभी अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि व्यवस्था में लंबे वक्त से मौजूद गड़बड़ियों को बिना किसी दखल के उजागर किया जाएगा। ये मामला उस आरोप से जुड़ा हुआ है जिसमें यह कहा गया कि नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलकर किसानों को उनके अधिकार से ज्यादा मुआवजा दिलाया। इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए थे और यह भी कहा था कि शुरुआती जांच में मिलीभगत के गंभीर संकेत मिले हैं। बुधवार को अदालत को बताया गया कि एसआईटी ने 26 अक्टूबर 2025 को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है और जांच आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत है। इस पर अदालत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि मुआवजा घोटाले में लंबे वक्त से फैसला लेने वाले ऑफिसर भी अब जांच के दायरे में होंगे। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि एसआईटी को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है, यानी कि इनफ टाइम पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए अब जांच को तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी है। अदालत ने 2 महीने का अतिरिक्त समय देते हुए उम्मीद जताई है कि एसआईटी इस मामले को तर्क आधारित निष्कर्ष तक लेकर जाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोएडा प्राधिकरण की ओर से जवाबी हलफनामे को दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है, जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने यह भी दोहराया है कि जांच निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी और बिना किसी के दबाव में आगे बढ़ेगी। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता किसानों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने यह भी कहा कि पहले दिए गए आदेशों में किसानों की सुरक्षा का जिक्र किया गया था, लेकिन अब जो आदेश आया है, जो नवीनतम आदेश है, उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे अब ये कहीं ना कहीं आशंका पैदा हो जाती है कि इस पर सीजेआई ने स्पष्ट कहा है किसानों को मिली सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने जोर देकर यह भी कहा है कि जिन किसानों को अधिक भुगतान किया गया उन्हें न दंडित किया जाएगा, न ही किसी प्रकार की जबरदस्ती की जाएगी। इसके अलावा अदालत ने बहुत सारी अहम चीजें कही है। उन्होंने कहा है कि अगर भुगतान गलती से हुआ है और किसान कानून के तहत संरक्षण के योग्य हैं तो उनको सुरक्षा मिलती रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह कि एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। अदालत ने कहा कि एसआईटी की जांच में पूरी स्वतंत्रता भी रहेगी और वो किसी भी अधिकारी की भूमिका, संपत्ति, बैंक खाते, इसके अलावा फैसलों की समीक्षा कर सकती है, यानी कि पूरे तरीके से स्वतंत्रता यहाँ पर एसआईटी को रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की एक टिप्पणी की थी और कहा था कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया में बड़े लेवल पर गड़बड़ियां हुई, जो कि सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। इसलिए अब इस जांच का लक्ष्य उन अधिकारियों की पहचान करना है, उनको ढूंढना है जिन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और किसानों और सरकारी खजाने दोनों को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी बात यह भी कही है अदालत ने कि ये मामला सिर्फ मुआवजा बढ़ाने का नहीं है, बल्कि गहरी संस्थागत खामियों का है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये तो साफ हो गया है कि नोएडा प्राधिकरण में सालों से जो चलती आ रही थी निर्णय की प्रक्रिया की जांच अब सतही नहीं रह जाएगी, यानी कि अब ये सही तरीके से जांच हो पाएगी। और अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि एसआईटी पूरी ठोस और निष्पक्ष प्रक्रिया से जांच करे, किसी भी लेवल पर मिलीभगत या फिर चुनौतियों को सामने नहीं आने दिया जाएगा। ये मामला अब केवल जमीन विवाद या गलत भुगतान का नहीं है, बल्कि ये शासन, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है। इस तरह की कई बातें कोर्ट की तरफ से कही गई है। इस खबर से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।